पार्ट 7 की शुरुआत में हमें ओइन को दिखाया जाता है जो अपने कलीग के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर जियांग आते हैं और उसके कलीग को भगा देते हैं। आज ओइन का बर्थडे था, इसीलिए डॉक्टर जियांग उसे डिनर पे बाहर ले जाना चाहते थे, मगर ओइन अपने फ्रेंड्स के साथ मनाएगी क्या कर मना कर देती है। फिर उससे पूछती कि उसने कल यूचेंग से क्या कहा, इस पे डॉक्टर जियांग बताते हैं कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था ना, इसलिए मैंने उसे थोड़ा मजा चखाया और उसकी औकात दिखा दी, इसलिए अब से वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये सुनकर ओइन तो उससे गुस्सा हो जाती है, तो वो डॉक्टर जियांग को लेक्चर सुनाकर चली आती है। तो उसे अपने केबिन में रखा हुआ एक गिफ्ट मिलता है जो देख उसे और उसकी कलीग को पहले तो लगा कि ये डॉक्टर जियांग ने उसके लिए भेजा है, मगर ये तो यूचेंग की तरफ से उसके लिए बर्थडे गिफ्ट था जो कि एक बहुत ही महंगा ब्रांडेड बैग था, जिसे देखकर ओइन तो बहुत खुश हो जाती है। इधर यूचेंग को बास्केटबॉल खेलते हुए चोट लग गई थी कि तभी उसके सामने ओइन चली आती है जो उसके गालों पर रखने के लिए एक ठंडी पानी की बोतल देती है। फिर उसे इतना महंगा बैग खरीदने के लिए बहुत डांटती है, उसे रिटर्न करने के लिए कहती है, मगर यूचेंग कहता है कि उसने तो रिसिप्ट फेंक दी इसीलिए वो वापस नहीं कर सकता। देन वो ओइन को उसके पूछे हुए सारे सवालों के जवाब दे देता है कि वो भले ही अभी एक स्टूडेंट है मगर वो बहुत मेहनत करेगा और वो ओइन के लिए हर वो चीज ला कर देगा जो एक मैच्योर आदमी उसके लिए ला सकता है। और वैसे भी उसने ये गिफ्ट उसे अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीद कर दिया है, ना कि अपनी फैमिली से लेकर। इस पर ओइन उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करती है क्योंकि अभी उसकी उम्र यूनिवर्सिटी डेज को एंजॉय करने का है, लाइक अपनी उम्र के फ्रेंड्स बनाना या फिर गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, जिससे कि उन्हें अभी किसी भी चीज की फिक्र ना हो। इस पर यूचेंग कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तुम हो, इसलिए मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने कहा था कि मेरी शादी के लिए लीगल एज नहीं हुई है, पर हम मलेशिया जाकर शादी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ 18 ईयर के बाद से ही शादी की जा सकती है। भले ही मैं अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ मगर ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारे काबिल एक सक्सेसफुल पर्सन बन के दिखाऊंगा, स्पेशली उस डॉक्टर जियांग से तो अच्छा ही होगा। जो सुन ओइन तो हंसते हुए उसके सर पे फिर से टपली मारती है और बताती है कि मुझे भी वैसे वो कुछ खास पसंद नहीं है। जो सुन यूचेंग तो बड़ा खुश होता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जिसके बाद सारे पहुंच जाते हैं स्कीइंग रिसोर्ट, जहाँ पर ली का बैग उठाने के लिए डॉक्टर जिन और शाओ के बीच फिर से टक्कर हो जाती है। ये देख ली तो खुद ही अपना बैग लेकर चली जाती है। वहीं देंग और माई भी पहले की तरह नहीं लड़ रहे थे। देन रूम सिलेक्शन की बारी आती है जिसमें सारी गर्ल्स एक रूम में, जिन और यूचेंग दूसरे, देन शाओ और देंग तीसरे में। जिसके बाद सारे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो शाओ ली के लिए उसका फेवरेट स्पाइसी खाना दे रहा था, मगर डॉक्टर जिन तो उसे खाने से मना ही कर देता है। पर शाओ भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो तो ली को अपने हाथ से खाना देने चाह रहा था, मगर जिन तो खाने का राउंड टेबल ही घुमा देता है, जिससे शाओ और जिन का तो राउंड टेबल घुमाने का कंपटीशन ही शुरू हो जाता है, जिससे तो अब किसी को भी खाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब इन सबसे ली को डॉक्टर जिन की बात ही माननी पड़ती है। देन सारे मिलकर ओइन को बर्थडे विश करते हैं। वहीं यूचेंग तो लगा हुआ था ओइन से अपने प्यार का इजहार करने और बार बार उसे बर्थडे भी विश कर रहा था, जिससे अब ओइन को बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो अब खाना खाने के बाद सभी स्कीइंग करने जाने वाले थे, मगर ओइन को तो अभी खेलना था गेम, इसलिए वो नहीं जाने का डिसाइड करती है। तो उसके पीछे यूचेंग भी रुक जाता है। तो ली तो अब उन दोनों की फुल मस्ती करने लग जाती है कि आखिर दोनों का क्या इरादा है। वहीं उसकी नजर पड़ती है देंग और माई पर, जो एक दूसरे से हमेशा की तरह ना झगड़ कर उल्टा अच्छे से बातें कर रहे थे, जिससे उसे भी डाउट होता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। पूछने पर दोनों तो मना ही कर देते हैं। तो इसके बाद बाकी सब लोग पहुंच जाते हैं स्कीइंग करने, जहाँ पर शाओ अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। तो जिन और ली उसे काफी होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर शाओ को तो होश ही नहीं आता, जिससे ली तो बहुत डर जाती है, इवन रोने भी लग जाती है। मगर कुछ देर में शाओ हंसते हुए उठता है, कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बस ली की मस्ती करने के लिए नाटक कर रहा था, क्योंकि ली बचपन में भी छोटी छोटी बातों से डर कर ऐसे ही रोने लग जाती थी। अब ली तो रोना बंद ही नहीं कर रही थी, तो शाओ उसका हाथ पकड़कर उसे रोने से मना करता है, उसे सॉरी कहता है। जो देख जिनको फिर से जेलसी होती है तो वो भाग कर आता है, शाओ का हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो। देन फिर से वो लोग स्कीइंग करने लग जाते हैं। वहीं इधर यूचेंग ओइन के रूम में आता है उसे चेक करने के लिए वो क्या कर रही है, मगर वो तो गेम खेल रही होती है। अब यूचेंग तो ओइन के रूम में आकर बड़ा ही शर्मा रहा था और शांति से बच्चे की तरह बैठा हुआ था, जिससे देख ओइन कहती कि आज वो ऐसे शांत क्यों बैठा हुआ है। इस पे यूचेंग शर्माते हुए कहता है कि मैं पहली बार किसी लड़की के रूम में आया हूँ, मेरी सिस्टर के रूम को छोड़कर। इस पे ओइन कहती कि फिर तो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ही ट्रीट करो। जो सुन यूचेंग कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ। जो सुन ओइन तो ब्लश करने लगती है। जिसके बाद वो यूचेंग को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करती है, क्योंकि उसका फोन टूट गया था, और एक बैंक कार्ड में कुछ पैसे भी देती है जो उस बैग को वापस करने से उसे मिला था। तो यूचेंग उससे पूछता है कि उसने बैग वापस कैसे किया, रिसिप्ट तो उसने फेंक दिया था। जिस पे ओइन बताती है कि यूनिवर्सिटी के पास वाले चैनल बुटीक से ही उसने खरीदा था, इसीलिए उसके परचेस रिकॉर्ड से उसने बैग को वापस कर दिया, जिसके कुछ पैसों से उसने उसके लिए एक फोन खरीदा और बाकी पैसे उसने बैंक कार्ड में जमा कर दिए। मगर यूचेंग तो उसे लेने से मना कर देता है, कहता है कि मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए वो लेकर आया था, तो अब मैं इस फोन को वापस कर दूंगा और तुम्हारे लिए वो बैग वापस ले आऊंगा। इस पे ओइन कहती कि मुझे दूसरी लड़कियों की तरह ब्रांडेड चीजें पसंद नहीं है, मुझे तो गेम में लेवल अप करना पसंद है, और वैसे भी मैंने फोन को ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसीलिए तुम इसे वापस नहीं कर सकते। इधर माई स्विमिंग पूल के पास बिकिनी में बैठी हुई थी, जो देखकर देंग आकर उसे टॉवल से ढक देता है। देन उसे स्विमिंग करने चलने के लिए कहता है, मगर माई को स्विमिंग नहीं आती थी, तो देंग उसे स्विमिंग ट्यूब पर बिठाकर पानी में घुमाने लग जाता है, जहाँ में इन दोनों की बातों से पता चलता है कि अपने कॉलेज के टाइम में ये दोनों कपल हुआ करते थे, मगर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को दिखाने के लिए बहुतों के साथ
डेट किया, मगर आखिर तक दोनों में से कोई भी उनके पार्टनर्स के साथ हैप्पी नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों अभी भी एक दूसरे को ही लाइक करते हैं। तो पूल में इनका रोमांस चल ही रहा था कि तभी एक बंदा आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके बाद सभी रात को गेम खेलने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर हारने वाले को ड्रिंक करनी होती थी। जिसके बाद डेंग आइडिया देता है मोनोपोली खेलने का, जिसमें सभी से कॉमन सवाल किए जाते हैं, जो अगर उन्होंने किया है तो उन्हें हाथ उठाना पड़ेगा, अगर नहीं तो उन्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। तो पहले कुछ सवाल तो बुक पढ़ने वाले या फिर गेम खेलने से था, मगर असली सवाल तो डेंग पूछता है कि क्या आप जिसे पसंद करते थे या फिर पसंद करते हैं वो यहाँ पर है या नहीं। अब उसने तो ये सवाल माई के लिए पूछा था, तो वो अपना और माई का हाथ खुद ही खड़ा कर देता है। ऑब्वियसली यू चेंग विन के लिए हाथ खड़ा करता है, इवन सभी के सामने ही विन से कन्फेस कर देता है। अब शाओ ली के लिए हाथ उठाता है। अब इसे देख डेंग और माई उसे चिढ़ाने लगते हैं, तो ली भी अपना हाथ उठाती है, पर अभी तक जिन ने अपना हाथ नहीं उठाया था। तो यू चेंग उसे चीयर अप करता हुआ कहता है कि आप हार नहीं मान सकते, स्पेशली जब आपका लव राइवल यहीं पर है, तब आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। जो सुन जिन तो दबा के ड्रिंक कर लेता है, अपना हाथ उठाता है, मगर पीने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। तो यू चेंग उसे उठाकर अपने रूम ले जाता है। इधर माई ली से पूछती है कि उसने किसके लिए हाथ उठाया था, जिस पर ली बताती है कि जिन के लिए। जो सुन माई तो बहुत खुश हो जाती है, उनसे कहती है कि फिर तो डॉक्टर जिन ने तुम्हारे लिए हाथ उठाया था, जिस पर ली को तो बिलीव नहीं होता, पर कहती कि शायद उन्होंने ड्रिंक करने की वजह से हाथ उठा लिया था। जिस पर माई बताती कि ऐसा नहीं है, मैंने नोटिस किया वो तो जेलस हो रहे थे, और फिर शाओर तुम्हारे बीच सीन थोड़ा ऑकवर्ड ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने भी हाथ उठाया था, क्योंकि वो शाओर से हारने वाले नहीं थे। जो सुनकर ली तो बहुत खुश हो जाती है। वहीं इधर डॉक्टर जिन के होश में आने के बाद यू चेंग उनसे पूछने लग जाता है कि उन्होंने इतना लेट हाथ क्यों उठाया। जिस पर जिन बताता है कि उसे लग रहा है कि ली ने शाओ के लिए हाथ उठाया था, क्योंकि वो उसका बचपन का प्यार है। जिस पर यू चेंग कहता है कि आप खुद से ही डिसाइड मत कर लीजिए, अगर ली आपको पसंद करती है, फिर अगर आपने हार मान लिया तब आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा, और अगर आप शाओ के बारे में सोचकर परेशान हैं, तो फिर अगर मैं आपकी जगह पर होता और मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड सेम लड़की से प्यार करते, तो मैं डायरेक्टली जाकर उसे बता देता। फिर वो लड़की चूज करती कि उसे मैं पसंद हूँ या फिर मेरा दोस्त। तो जिन इस बारे में सोचने लग जाता है। जिसके बाद यू चेंग ली से मिलने के लिए उसके रूम जाता है, जहाँ पर वो ड्रंक होने के बाद भी गेम खेल रही थी। तो गेम में उसके टीममेट्स ने उसे बहुत बुली किया, इसलिए वो यू चेंग को हेल्प करने के लिए अंदर बुलाती है। वहीं इधर डॉक्टर जिन को नींद नहीं आ रही होती है, तभी ली भी उसके रूम आ जाती है उसे चेक करने के लिए। उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो अंदर आ जाती है। अब उसकी आवाज सुनकर जिन तो आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लग जाता है। ली देखती है कि डॉक्टर जिन के ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से रखा हुआ नहीं था, तो वो कहती है कि इस यू चेंग का ध्यान तो बस विन पर रहता है। इस चक्कर में वो रूम भी बिना लॉक किए चला गया, और डॉक्टर जिन को भी अच्छे से ब्लैंकेट भी नहीं उड़ाया। तो वो डॉक्टर जिन के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट चढ़ा देती है। फिर डॉक्टर जिन से कहती है कि तुम बस मुझे ही मेरे दांतों के लिए लेक्चर देते रहते हो, मगर आज तो पक्का तुम भी बिना ब्रश किए सो गए होगे। ये कहकर वो उसके सोने के लिए लाइट्स ऑफ करने चाहती है, जो कि डॉक्टर जिन की दूसरी ओर था। तो लाइट्स ऑफ करने के चक्कर में वो उसके ऊपर आ गई थी। तभी डॉक्टर जिन अपनी आंखें खोलता है, तो ली थोड़ी नर्वस होकर बताने लगती है कि वो बस लाइट्स ऑफ करने आई थी, लेकिन तभी जिन उसे किस कर लेता है, जिससे ली तो पूरी शॉक्ड रह जाती है। और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड यहीं पर होता है। हाँ, तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सीरीज के अगले पार्ट सबसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।